हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मई सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड वीनस मिशन टू स्टार्ट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट वीनस। तो शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने वीनस मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा इसरो, जो कि है इंडिया की स्पेस एजेंसी। तो इसरो के द्वारा वीनस मिशन को लॉन्च किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन पर्पस ये है टू इन्वेस्टिगेट द प्लैनेट वीनस एंड रिवील इट्स सीक्रेट्स। कि प्लैनेट वीनस के बारे में जो है इसकी जांच करना और इसके जो भी सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करना। तो इसी पर्पस के साथ इसे लॉन्च किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नासा की, नासा नहीं, बात करते हैं यहाँ पे हम इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। इस टाइम पे वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सिंथिया रोसेनजिविक। इनको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज से। देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको ये जो अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? फॉर हर पायनियरिंग वर्क ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर उन्होंने जो वर्क किया उसके लिए उनको ये सम्मान मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज इज़ अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स who have done human development work by improving the quality, quantity और availability of food। तो अगर आप क्वालिटी, क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी आपका डेवलपमेंट वर्क, जो भी आपने काम किया होता है, उसके लिए इंडिविजुअल्स को वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है शैली एप्लीकेशन टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेज। तो शैली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। तो सही आंसर हो जाएगा केरल। ये जो एप्लीकेशन है मेनली यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़ एज वेल एज कैंसर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। तो इन सभी की जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की। तो ये सेलिब्रेट होता है 8 मई को ये मनाया जाता है। ये दिन सेलिब्रेट होता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनेंट, जो कि फाउंडर थे रेड क्रॉस और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। तो थीम आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड LGBTQ फीमेल प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस अमेरिका। तो व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? इनका नाम है करीन जीन पियरे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, करीन जीन पियरे बिकम अमेरिकाज फर्स्ट ब्लैक एंड LGBTQ फीमेल प्रेस सेक्रेटरी। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? जेन साकी को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम टू चेक इलीगल माइनिंग। तो अवैध खनन की जांच करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य देखिए क्या है कि जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो सैंड, कंक्रीट या जो भी माइनिंग मटेरियल्स हैं उनको कैरी करते हैं, उन सभी व्हीकल्स को ट्रैक करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस एंड ऊबर कप 2022 स्टार्टेड।
तो 2022 के थॉमस और उबेर कप ये कहाँ पर शुरू हुए? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंकॉक, थाईलैंड में। वर्ल्ड बैडमिंटन है जो थॉमस कप होता है, देखिए मेंस चैम्पियनशिप होती है, और जो उबेर कप होता है ये होती है वुमेंस चैम्पियनशिप। और इस बार थॉमस कप का हो रहा है 32nd एडिशन और उबेर कप का होगा 29th एडिशन। तो इसका वेन्यू ध्यान रखना है देखिए, और इसमें आपको एडिशन भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन टू 25,000 हाउस होल्ड। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें फ्री में सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करे जाएंगे 25,000 हाउसेस को, और इसके लिए 19 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ई-लर्निंग स्कीम टू प्रोवाइड फ्री टैबलेट्स टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 to 12। तो कौन से राज्य की सरकार ने 10 से 12 तक के जो स्टूडेंट है उनको फ्री में टैबलेट्स देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया है। बात करते हैं कुछ इसके बारे में। तो देखिए जितने भी टैबलेट्स होंगे ये सभी पर्सनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ में प्री लोडेड होंगे। इसमें कंटेंट वगैरह सारा प्री लोडेड होगा। साथ ही इसमें 2 GB मुफ्त डेटा के साथ ये टैबलेट दिया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑफ 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा कौन है इसके मिनिस्टर? तो ये भी हमें याद होना चाहिए, इसके मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी। तो उनके द्वारा 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को जारी किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स इन इंडिया, और इसको इशू किया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी, और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में इसके चेयरमैन बने हैं पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस द्वारा मतलब इसका अधिकार इस पे है। 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022। आंसर इज कार्लोस एल्कराज। देखिए कार्लोस एल्कराज जो है ना ये स्पेन के प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, और इन्होंने मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। इसी टूर्नामेंट रखनी है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वुमेन सिंगल की, तो ट्यूनीशिया की ओन्स जैब्योर ने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। मेंस डबल में आप देख लीजिए नीदरलैंड के एक तो हैं वेस्ले कूलहॉफ, और यूनाइटेड किंगडम के हैं नील स्कूप्सी। वुमेन्स डबल में है कनाडा की गैब्रियल डेबोरोस्की और मेक्सिको की गुइलियाना ऑल्मोस। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 26 टाइम। तो भाई 26 बार चढ़ने का इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, और किसने बनाया है? सही आंसर है कामी रीता शेरपा, जो कि कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। अच्छा माउंट एवरेस्ट की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो अब नई हाइट है इसकी, ये ध्यान रखिएगा 8848.86 मीटर है इसकी टोटल हाइट। कुछ इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है वो माउंट एवरेस्ट है।
हिमालय पीक, इसको सागर माथा भी कहते हैं, नेपाल में वैसे इसका नाम सागर माथा है। माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी वो थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ACI वर्ल्ड वाइड विच कंट्री हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शंस इन द ईयर 2022। तो रियल टाइम लेन देन के मामले में पहले स्थान पर रहा है इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड स्थान पे है चाइना और थर्ड प्लेस पे है साउथ कोरिया। इस रिपोर्ट को इशू किया है ACI वर्ल्ड वाइड ने, जिसका हेडक्वार्टर है US में। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज की अनाउंसमेंट करी है, किसके लिए? फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स के लिए अंडर दी नेथन्ना बीमा स्कीम। तो नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा किस सरकार ने करी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए जो इंश्योरेंस कवरेज है ना 5 लाख का विल बी इंक्रीज्ड फॉर वीवर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59 ईयर्स अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम, अंडर विच द इंश्योरेंस बेनिफिट विल बी गिवन टू द फैमिली ऑफ द डेथ ऑफ द वीवर एंड एंसिलरी वर्कर। मतलब जिसके तहत क्या होगा कि जो बीमा लाभ बुनकर हैं या फिर जो सहायक कर्मचारी हो गए है ना, जो आपके एंसिलरी वर्कर हैं, उनकी डेथ अगर है तो उनके परिवार को वो जो बीमा है उसका लाभ मिलेगा, अगर मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है तो। अगला है, वेयर विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 बी ऑर्गेनाइज्ड? सही आंसर है पंचकुला हरियाणा। तो फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which country has topped the Global Crypto Adoption Index 2022 according to the report released by crypto analytic firm Chainalysis? इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में पहला स्थान हासिल करा है अमेरिका ने। तो अमेरिका इसमें रहा है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद है UK और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे है जर्मनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंडिया की इसमें क्या पोजीशन है, तो इंडिया है इसमें 21 नंबर पे। इस रिपोर्ट को इशू किया है चैनालिसिस ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड बिगेस्ट फिल्म रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट? तो फिल्म पुनरुद्धार परियोजना ये किस देश ने शुरू करी है और दुनिया की सबसे बड़ी ये परियोजना है, तो इसे किसने शुरू किया है? इसे शुरू किया है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022 जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, द डेट रेट इन द इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय व्हाट % ड्यूरिंग द ईयर 2020? तो देखिए 2020 के दौरान भारत में जो डेथ रेट है ना उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.2% की जो है वो वृद्धि हुई है और इस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही जारी किया है। अगला है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन RRTS फॉर दिल्ली मेरठ कॉरिडोर? तो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन RRTS को किसने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा एल्स्टोम फ्रांस के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया है और ये तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो रीजनल एक तरीके से यात्री परिवहन ट्रेन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, रोड्रियो चाव्स हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोस्टा रिका के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। ध्यान रखिएगा कोस्टा रिका अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कोस्टा रिका एक कंट्री। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022? फ्रेंड मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्स वर्स्टपेन जो कि रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है इस बार का मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है यून सुक येओल। तो यून सुक येओल ये भी पूछ सकते थे कि किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया की बात करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं किम बूम क्यूम। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ल्यूपस डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 10 मई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन सेलिब्रेट या इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है ल्यूपर डिसीज़ के बारे में, क्या इसका अफेक्ट पड़ता है बॉडी में, इसके बारे में इस दिन के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। बात करें अगर ल्यूपर डिसीज़ की, तो ये एक इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो क्या करता है, ये बॉडी का जो सिस्टम होता है ना उस पर अटैक करता है, कि बॉडी का सिस्टम अटैक करता है खुद अपने टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पे डिसीज़ में। तो इसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ टू वुमेन सिटीजन्स? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जो महिला नागरिक हैं, जो वुमेन सिटीजन्स हैं, उनको यहाँ पे बेटर एजुकेशन और बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। और इस योजना के तहत देखिए क्या किया जाएगा, 25,000 रुपीज़ प्रोवाइड करे जाएंगे उन गर्ल्स को जो कॉलेज जाती हैं आफ्टर 12th, और गवर्नमेंट उनकी पूरी फ़ीस भी पे करेगी जो कि एडमिशन्स पे लगेगी। जैसे अगर वो मेडिकल करना चाहते हैं या IIT IIM में एडमिशन उनका वो लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022? तो शतरंज टूर्नामेंट जो है ये खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर रहे हैं और इन्होंने जीता है सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 का टाइटल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ब्रिटेन हाईएस्ट ऑनर ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022? सही आंसर है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को जो है ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति की, तो ये भारत के तमिलनाडु स्टेट के मदुरई जो एरिया है वहाँ पे रहने वाले हैं। कोविड-19 के दौरान इन्होंने 12 वीक्स में यूनाइटेड किंगडम सरकार को लगभग 4,000 लोगों के घर 24 घंटे काम पर रखकर इन्होंने 11,700 जो है वो वेंटिलेटर्स दिए हैं और जिसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सेकेंड नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022 स्टार्टेड? सही आंसर है शिलोंग मेघालय। तो सेकंड नंबर का जो नॉर्थ ईस्ट फूड शो है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स आंसर है शिलोंग मेघालय में ये शुरू हुआ है। इसके बाद है, एट विच प्लेस विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट रामागुंडा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द नेशन? तो बताना है हमें किस स्थान पर ये जो प्लांट है ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। तो जगह का नाम भी यही है, देखिए आप देख सकते हैं रामगुंडम, जो कि है कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, असानी साइक्लोन हैज़ नॉक्ड इन द बे ऑफ बंगाल, विच कंट्री हैज़ नेम्ड दिस साइक्लोन? तो अभी देखिए आसानी जो साइक्लोन है ये बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका जो नाम है वो किस देश ने इसका नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है श्रीलंका ने। साइक्लोन का नाम देखिए कोई ना कोई कंट्री के द्वारा रखा जाता है। असानी की बात करते हैं तो श्रीलंका की लैंग्वेज में असानी का जो मतलब होता है वो होता है क्रोध यानी एंगर। ठीक है, और इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग? तो हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा जॉन ली इज़ द राइट आंसर। हांगकांग ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल हांगकांग है, करेंसी है इसकी हांगकांग डॉलर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव एनुअल रेवेन्यू ऑफ $100 बिलियन? तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एनुअल रेवेन्यू प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है?
सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है पहली ऐसी कंपनी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 8 मई 1973 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी और वर्तमान में चेयरमैन हैं इसके मुकेश अंबानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन फोटोग्राफर्स हैव बीन ऑनर्ड विद पुलित्जर प्राइज 2022? सही आंसर हो जाएगा 4। तो 4 भारतीयों को यहाँ पर पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आप उनके नाम देख सकते हैं, अदनान अबीदी, सना इरशाद मतो, अमित देव और दानिश सिद्दीकी, जिनको मरणोपरांत यहाँ पे मिला हुआ है। ये जो अवार्ड है जो उनको दिया गया है, देखिए, फॉर फीचर फोटोग्राफी फॉर कवरेज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। जब कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था तो उस दौरान जो उन्होंने सारे सब चीज़ों को कवर किया है, न्यूज़ को कवर किया है, यहाँ पे जो भी उनका काम रहा है उसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन क्या हुआ था, तो देखिए इस दिन 1998 को कंट्री ने टेस्ट किया था पोखरण एटम को। तो पोखरण टेस्ट जो कि इंडिया का सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था, ये हुआ था 11 मई 1998 को पोखरण रीजन ऑफ राजस्थान में। इसलिए इसी दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पब्लिक सेक्टर मिनी रत्न कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम PM वानी? तो PM वानी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है रेलटेल, जो कि हरियाणा में है और इन्होंने शुरू किया है PM वानी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विथ मिड डे मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल? देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मिड डे मील तो मिलता है बच्चों को, जो कि लंच के टाइम पे दिया जाता है, लेकिन उसी के साथ ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करने की जो योजना है, ऐसा करने वाली पहली सरकार बनी है तमिलनाडु की सरकार। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा अब क्या होगा कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको सुबह में फ्री में यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, जो कि उनकी न्यूट्रिशनल जो भी कमी है उसको पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो यहाँ पे हमें बताना है कि नारायण राणे के द्वारा पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो सुहल जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया है। वेयर हैज़ द 5th आदि महोत्सव 2022 स्टार्टेड? तो 5वां जो आदि महोत्सव है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में जो है वो इसका आयोजन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नोबल मेरोसॉल्ट कॉन्ट्रे एक्वेलिटी हैज़ वॉन 5th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 हु रोट दिस नोबल? इसका नोबल का देखिए बंगाली में ट्रांसलेशन किया और इस नोबल को किसने लिखा है? कामेल दाऊद के द्वारा जो है वो इस नोबल को लिखा गया है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो देखिए श्रीलंका में अभी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, तो उनके स्थान पर रानिल विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया गया। तो ये बन गए हैं आप श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है कोलंबो। श्री जयवर्धने पुरे कोटा इसकी जो है वो कैपिटल है और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लीविंग बिहाइंड टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल? तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है सऊदी अरामको, जो कि UAE की कंपनी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड चारा विजय योजना फॉर फोडर प्रोड्यूसर? यानी चारा उत्पादकों के लिए चारा विजय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है?
सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए इस योजना के तहत क्या होगा कि यदि कोई किसान हैं जो 10 एकड़ के लैंड पर चारे को उगाते हैं और अपनी आपसी सहमति से ये गौशाला को दे देते हैं, तो ऐसे किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सही आंसर है संजीव बजाज। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली ऑफ जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022 में? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने इसकी मेडल टैली में टॉप किया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो टोटल मेडल हैं वो है 14, फिर है सेकेंड नंबर पे उज्बेकिस्तान, थर्ड नंबर पे है ईरान। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? इराक में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव जिसका नाम है भारत ATP। तो इसका मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन, यानी पानी की खपत को कम करने के लिए भारत ATP नाम की पहल किससे शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास में है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो इनके द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अगला है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस हॉकी एशिया कप 2022। महिला हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है जापान ने। जापान ने फाइनल में इसमें साउथ कोरिया को 4-2 से हराया है और अपना तीसरा वुमेन हॉकी एशिया कप का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, वेयर विल द स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए इंडिया में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्देश्य यही होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप बाय द गेल। तो इसे कहाँ सेटअप किया जाएगा? मध्य प्रदेश के गुना में। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनी हैं उनका नेम है कैंपवेल विल्सन को अपॉइंट किया गया है। एयर इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 15 अक्टूबर 1938 को। अगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 25 नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और किसकी जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं? सुशील चंद्र की जगह पर ये अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पे जो देखिए चार्जिंग स्टेशन है ना, यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी वो बायोगैस से होगी, और बायोगैस कैसे बनती है? ऑर्गेनिक वेस्ट से। तो ये जो स्टेशन है इसे कहाँ पे खोला गया है? इसे मुंबई महाराष्ट्र में ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। ये फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2022 सेलिब्रेटेड। सही आंसर है 12 मई को। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये तो आप जानते ही होंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, इनका जन्म हुआ था और इनको मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इनको कहा जाता है। इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022। सही आंसर है जो बाइडेन, जो कि हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा सेकेंड ग्लोबल जो कोविड वर्चुअल समिट है इसकी उन्होंने जो है वो अध्यक्षता करी है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द वेबसाइट कलाम टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर। तो लोकल जो लिटरेचर है उनको सपोर्ट और एनकरेज करने के लिए किसने कलाम एक वेबसाइट है इसे लॉन्च किया है?
तो इसे लॉन्च किया है ओम बिरला जी ने, जो कि हैं लोकसभा के स्पीकर। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो हिंदी लिटरेचर मतलब एक तरीके से हिंदी लिटरेचर को लोकप्रिय बनाने के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। अगला है वेयर एज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन COP15 समिट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आइवरी कोस्ट के आबिदजान में ये कॉन्फ्रेंस या ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 12th IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 स्टार्टेड। तो 12वें नंबर की जो IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये इस्तांबुल टर्की में शुरू हुई है। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू जॉइन द साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ नाटो। तो नाटो के साइबर सुरक्षा ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नाटो की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा एक बुक रिलीज़ करी गई जिसका टाइटल है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक को किसने लिखा है? तो प्रकाश सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और अगर ये पूछे कि इसको रिलीज़ किसने किया है तो आपका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।